वो बढ़ा ही देंगी, या कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो एक ले आएंगी, रूह स्पिरिट ले आएंगी कि भाई आप तो निकलें। अच्छा, आपको ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं? वो कोशिश करें, बिल्कुल करनी चाहिए उनको। आवाम को अगर वो निकाल सकती हैं तो निकालना चाहिए, मगर उसके लिए फिर कुर्बानी करनी पड़ेगी ना, और कुर्बानी ऊपर से ही होगी, सबसे पहले ऊपर ही होगी ना। अभी देखिए ना, अगले महीने वो जो केस है इनके ऊपर जी, लॉन्ग मार्च 26 नवंबर, हाँ, तो उसके ऊपर सजा हो जाएगी। अच्छा, और ये जेल चली जाएंगी अगर इन्होंने यही रविश जारी रखी, ये प्रोटेस्ट करती रही और ऐसे बयानात देती रही जैसे आ रहे हैं सामने, चली जाएंगी। हाँ। और अभी ये भी तो खबरें आ रही है ना कि बैरिस्टर साहब को भी पता है जी, कि ये अगर ऐसे ही चला काम तो अलीमा भी इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा, फिर ये जेल चली जाएंगी, फिर बैठी रहेंगी वहाँ। तो इसका फ़ायदा क्या? कम से कम अभी आवाज़ तो है छोटी मोटी जो भी है। तो अब अलीमा समझती हैं कि ये वक्त आ गया और कुर्बानी देने का, तो दे दें। आप ये समझते हैं कि अलीमा खानम साहिबा की रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ा रही है, या अगर अलीमा खानम साहिबा सियासत करें तो वो अपने लिए नहीं, इमरान खान साहब के लिए ही सियासत करेंगी? नहीं करती तो इमरान खान साहब के लिए, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मगर उनको इस बात का पता है कि अगर इमरान के लिए करेंगी और कामयाब होंगी तो उनकी कामयाबी है ना। तो वो एक ही बात है, इमरान के लिए करें या अपने लिए करें। अच्छा, हाँ। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे उनके अपने मकासद हैं। नहीं, मकासद यही है ना कि शी वांट्स टू लीड द पार्टी। जी, आफ्टर इफ इन एनी केस, या एब्सोल्युटली, वो कहती है इनहेरिट मैं करूंगी। अच्छा, तो ये दिस इज द इशू। बट यू नो दिस मरूसी सियासत वाली जो इशू है ना आयशा, अब आप सोचिए ईरान के अंदर भी उन्होंने यही कर दिया। आप सोचिए, सोच भी नहीं सकते थे आप कि, क्योंकि जब अयतुल्लाह ख़ुमैनी पास्ट हुए तो अयतुल्लाह ख़मेनेई आ गए, उनका कोई रिश्तेदारी नहीं थी, काबिलियत की बुनियाद पे रखा गया। हाँ, तो यही समझा था कि यहाँ अब मरूसी सियासत नहीं होगी। मगर आपने देखा जब ये हुआ तो अयतुल्लाह नए अयतुल्लाह जो आए हैं, मुज्तबा ख़ामेनी उनके बेटे हैं। तो ये अब ये एक सारा, ये सिर्फ ये वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ओपनली ऐसे नहीं है, मगर खुफिया तौर पे वहाँ भी है, क्योंकि वो बहुत कबायली सिस्टम से बहुत आगे आ गए हैं अपनी डेवलपमेंट में और सोशल रिलेशंस। हम लोग जो हैं वी आर स्टिल इन अ ट्राइबल फेज। अब हम हमारे अभी भी हम अपने आप को सरदार और चौधरी और नवाब और ये वो कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं? इसीलिए ना कि हम समझते हैं कि हमारा कोई एक बर्थ राइट है टू बी लीडर्स, टू बी ऑफ आवर क्लैन। तो इसीलिए ये जो सारी कास्ट्स बनी हुई हैं यहाँ, तो यही है ना, दिस इज़ द सेम थिंग ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, वी आर हिस्टोरिकली हम लोग बैकवर्ड ट्राइबल लोग हैं, और वहाँ ये चीज़ें चलती हैं। यूरोप में नहीं है, मगर अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि ठीक है कि प्रेसिडेंट्स जो हैं वो एक प्रेसिडेंट का बेटा दूसरा नहीं बनता, मगर वहाँ भी जॉर्ज बुश का सीनियर एंड जूनियर एंड इसी तरीके के साथ और रिश्तेदार जो हैं दे डू गेट इनटू पार्लियामेंट। और अभी भी ये कहते हैं लोग कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कम से कम 30% ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिनके वालिद भी कांग्रेस में थे। तो वो भी एक किस्म की मरूसी सियासत ही है ना। मगर ये होता यही है हर जगह पे, क्योंकि एक पहचान होती है ना, तो उस पहचान को हर एक बंदा एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अच्छा। क्योंकि वो पता होता है कि जी ये जो है सेठी है, ये सेठी ने सारे, एक सेठी फारग हो गया तो चलो एक और सेठी आ गया, नाम भी पहचानते हैं, फैमिली को भी पहचानते हैं, तो इट्स ईजी। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट इट्स नॉट जस्ट सब कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में भी ऐसे ही है इन प्लेसेस, ये जहाँ जहाँ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ इस किस्म की चीज़ है। ठीक है, वाकफियत और मानूसियत जो है वहाँ में, मगर ये है कि अलीमा जो है वो मेरा ख्याल है अब ये जो अग्रेसिव किस्म की वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। बट आप सजेस्ट करते हैं कि अलीमा खानम साहिबा को लीड? हाँ, मैंने जो सजेस्ट किया था मैं फिर कर देता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा, एक तारीख की जो सबक है वो बता रहा हूँ कि वो क्या है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला, वापसी के लिए रास्ते बनाने थे, उन्होंने फिर जिन्होंने पंजाबी के अंदर कौड़ा कुट करके तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ फिर राब्ते कर लिए, कौड़ा कुट करके फिर मका कर लिया। इसी तरीके से नवाज शरीफ को उन्होंने निकाला उस वक़्त, फिर नवाज शरीफ साहब बातचीत करके वापस आ गए। तो मतलब है कि इन लोगों का ये फ़लसफ़ा होता है कि एक कदम पीछे 2 कदम आगे। अच्छा।
और वो कैसे होता है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ होता है। ये नहीं होता कोई असूली प्रिंसिपल, असूल सियासत में नहीं होते, पहली बात है। ये तो मैकियावेली ने पहले दिन कह दिया था कि कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, पावर के प्रिंसिपल्स होते हैं। पावर कैसे निकलती है, पावर कैसे लेते हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग पता नहीं कितनी दफ़ा समरसॉल्ट करके हाथ करके पहले कड्डे जाते हैं, फिर हाथी जोड़ देंगे, फिर आंदे ने, फिर चले, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यही बाकी सियासी जमातें भी करती रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही रिकॉर्ड बन गया अब। तो अब खान साहब, या तो ये कोई इनकलाबी हों खान साहब, कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो जिसकी कोई रेड आर्मी भी हो और कार्डर्स भी हों जो कि मार खाने के लिए तैयार हैं, जेलें जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और बाहर निकलने के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है। वो तो है नहीं, इट्स अ मिडिल क्लास पार्टी। अच्छा, ये कोई अवाम की पार्टी इन द मिडिल क्लास सेंस है। मगर ये, और इसके लीडर्स भी उसी किस्म के हैं। हाँ, लेकिन जेल में तो बैठे हुए बेचारे, कोट लखपत में बैठे हुए, मारे भी खा लिए, इसीलिए ना बाकी नहीं अब निकल रहे। हाँ, बेचारे निकले थे ना, कोशिश की थी उन्होंने, जज्बा था, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर इसको चलाया जाए, क्योंकि जो रिप्रेशन हुई है बड़ी सख्त किस्म की काउंटर आया है, और तारीख में दिस इज द मोस्ट सिवियर रिप्रेशन। तो बात यह है कि स्टेक्स आर वेरी हाई। लेकिन अगर गुंजाइश कोई पैदा हुई तो वो कोट लखपत के शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए होगी या बैरिस्टर गौहर के जरिए होगी, ऐसा ही कुछ समझे हम? नहीं, देखिए ये बात ऐसे नहीं होगी। अच्छा, ये बात होगी कि या somebody like कुरैशी या अफरीदी या इमरान खान, जिसको नॉमिनेट करें, वो आए, वो खान साहब से बात करें और कहे जी अच्छा जी उनकी करना है, लोग तो नहीं निकलने के लिए तैयार, अब क्या करना है। और खान साहब आगे से, या खान साहब को कहा जाए कि सर एक कोई तरीका है कि वी मेक एन ऑफर टू द इस्टेब्लिशमेंट कि हमें सिर्फ अगली इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर दे, वो फ्री एंड फेयर एज मच एज पॉसिबल दे दें। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। हमें एहसास है कि पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है, सारी दुनिया देख रही है, हम घिराव हुए हैं। हम इस वक्त पार्टी इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, और ये जो इस वक्त जो अरेंजमेंट है इसको हम सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइडेड इसको डिस्टेबलाइज नहीं करते, और प्रोवाइडेड कि हमें आगे फेयर मौका मिला जाए टू कम टू पावर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम वादा करते हैं, आप अगर चाहें तो कानून भी बना लें इस किस्म का कि हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे, और वी विल वर्क विद यू। मैं जब ब्रेक पर जाने से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कि हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हालात ही ऐसे रहे कि वो मुलाकात आगे से आगे, और अब तो ऐसे लगता है कि इलाज हो जाए आँख का, उनके इलाज के हवाले से अपडेट आ जाए, यही बड़ी बात। कब तक मुलाकात होती देख रहे हैं आप? भाई मैं तो समझता हूँ मुलाकात हो जाएगी। अब ये कहना जी कल हो जाएगी या अगले हफ्ते हो जाएगी, इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक ज़्यादा देर नहीं, अब मुलाकात हो जाएगी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि दे प्रॉबेबली विल बी वाया द कोर्ट। अब सवाल ये है कि किसको मिलने देंगे। बैरिस्टर गौहर, तो बैरिस्टर गौहर के लिए तो इशू कोई नहीं। बैरिस्टर गौहर को तो मेरा ख्याल है आज सिर्फ बैरिस्टर गौहर जाना चाहे और कोई ना जाना चाहे तो इजाज़त मिल जाएगी, बिकॉज बैरिस्टर गौहर तो कोऑपरेट करते हैं ना, ही डजंट, ही इज नॉट अ रेबल राउजर, वो पसंद किए जाते हैं, सुलझू हैं, नफीस हैं, हाँ, और वो उनको पता है क्या बात करनी है बाहर आकर, क्या नहीं करनी। मगर अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था ना इनको, तो बस फिर तो बैरिस्टर साहब को इजाज़त दे दें मिलने की, कहें जी और कोई नहीं जाएगा साहब, बैरिस्टर साहब जाएं, मिलें खान साहब को, दोनों कोई फैसला करें कि आगे कैसे बढ़ना है, और फिर बैरिस्टर साहब बात को आगे लेके चलें। प्रॉब्लम ये है कि बैरिस्टर साहब कोई रिस्की काम नहीं करना चाहते, वो देख चुके हैं अंजाम, वो मतलब गुडी गुडी, मतलब वो इधर भी उधर भी गुडी गुडी। तो यार लीडरशिप थोड़ी सी, वो कहते ने अगर ऑमलेट बनाना होवे ते अंडा तोड़ना पैंदा जी, ते अंडा अलीमा खानम साहब तोड़ दिया पईयां ने, मगर अलीमा खान साहब अंडा तोड़ देंदी ने, ऑमलेट ही बनाना आंदा। बैरिस्टर साहब को ऑमलेट बनाना आता है, वो अंडा नहीं तोड़ते। अब ऐसा कौन सा बंदा लाए? सुहेल अफरीदी साहब को लाए थे ना, कि ना अंडा तोड़ना आता है ना ऑमलेट बनाना आता है। बढ़िया हो गई मसला। अलीमीन गंडापुर साहब तो दोनों काम कर रहे थे ना, कोशिश कर रहे हैं दोनों काम करने की।
इसमें ऐसी चलें, ये हम ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि इस वक्त ऐसा कौन सा मौजू आदमी है जो अंडा तोड़ना भी जानता है और ऑमलेट बनाना भी जानता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन सिचुएशन लगता है कि बहुत टफ होने जा रही है, मैच टफ होने जा रहा है। एक तरफ अगर सजाएं होने जा रही है या कोई अरेस्ट होने जा रही है तो कुछ सजाओं के उधर आईनी कोर्ट जाने के भी इम्कानात हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा भी सड़कों पर मौजूद है। तो अगस्त का महीना खासा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और उसके बाद देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ मिलता है या इनकी पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात